आज के स्पेशल सेशन में। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई हो मकर संक्रांति की। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। ये इस साल का जो हमारा जो इंग्लिश कैलेंडर है उसके हिसाब से देखें तो इस ईयर का फर्स्ट फेस्टिवल है और हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। पूरा इंडिया इनफैक्ट इसको बहुत धूमधाम से मनाता है। हमने आज देखा होगा व्हाट्सएप पे कितने फॉरवर्ड मैसेजेस थे जो बता रहे थे कि अलग अलग स्टेट्स में कैसे अलग अलग नामों से हम इस फेस्टिवल को मनाते हैं। सो हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी उत्तरायण टू ऑल ऑफ यू। शुरुआत करूंगी एक छोटे से रियलाइजेशन से। मेरा रियलाइजेशन नहीं है, हमारे आचार्यों का, गुरुओं का रियलाइजेशन है। बहुत ही स्वीट रियलाइजेशन है, तो आपसे शेयर करना चाहती थी और फिर आगे बढ़ेंगे। और मकर संक्रांति की कितनी ग्लोरीज हैं, कितने रीजंस हैं जिसके लिए हम मकर संक्रांति मनाते हैं, क्या करना चाहिए इस दिन, कैसे मनाना चाहिए ये दिन, उसके बारे में हम सुनेंगे। तो बहुत एक्साइटेड हूं मैं शेयर करने के लिए आप सभी से, क्योंकि बहुत सारी नई नई चीजें पता चलती हैं एक बार हम शास्त्र पढ़ने लगते हैं, सुनने लगते हैं, कैसे सब कुछ कनेक्टेड है कृष्ण से, कैसे सब चीजों का एक कनेक्शन है और कैसे वो हमारी लाइफ से कनेक्टेड है और कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमें ये समझ में आता है। तो सबसे पहले एक रियलाइजेशन जो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो हम सभी मंदिर जाते हैं, मंदिर जाते हैं, इस्कॉन मंदिर हो, कोई भी और टेम्पल हो, तो जस्ट विजुअलाइज कीजिए कि आप टेम्पल में हैं। इस्कॉन टेम्पल ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, आप टेम्पल गए हैं और टेम्पल में एक बहुत स्पेशल कथा चल रही है, बहुत स्पेशल कथा चल रही है। बहुत वरिष्ठ भक्त आए हैं, सीनियर डिवोटी आए हैं जो कथा कर रहे हैं। तो एक फैमिली जाती है टेम्पल में, हस्बैंड, वाइफ, 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। टिपिकल सिनेरियो बता रही हूँ आपको। तो हस्बैंड जाते हैं, जाकर जो जहाँ सारे प्रभु जी बैठे हैं वहां जाकर बैठ जाते हैं अपने बेटे को लेकर, और वाइफ है जहाँ सारी माता जी बैठी हैं वहां जाती हैं, उस एरिया में जाती हैं अपनी डॉटर को लेकर और वहां बैठ जाती हैं। सो 2 अलग अलग सेक्शन है, प्रभु जी बैठे हैं, माता जी बैठी हैं। तो हस्बैंड अपनी बेटे को लेके प्रभु जी के सेक्शन में बैठते हैं, वाइफ अपनी बेटी को लेके माता जी के सेक्शन में बैठ जाती है। कथा चल रही है, वहां प्रणाम करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, अच्छे से सुन रहे हैं कथा को। थोड़ी देर के बाद जो माता जी है उनको रियलाइज होता है कि काफी टाइम हो रहा है, लेट हो रहा है और घर जाके उन्हें काम करना है, उन्हें प्रसाद की थोड़ी तैयारी करनी है, बच्चों को खिला के सुलाना है, अगले दिन उन्हें सुबह उठना है स्कूल के लिए। तो माता जी अपनी घड़ी में अपना टाइम देखती हैं, फिर अपने हस्बैंड की तरफ देखती हैं, प्रभु जी की तरफ देखती हैं जो दूसरी साइड पे बैठे हैं, उनकी तरफ देखती हैं। पर प्रभु जी जो है वो बिल्कुल लॉस्ट है, मतलब वो अपने फोन को नहीं देख रहे, घड़ी को नहीं देख रहे, उनको ये रियलाइजेशन नहीं है कि घर जल्दी जाना है, वो कथा सुनने में एकदम मग्न है। तो माता जी देखती है उनकी तरफ, ऐसे अलग अलग तरीकों से देखने की कोशिश करती है, देखती है कि शायद उनकी नजर उन पे पड़ जाए, पर वो नहीं देखते प्रभु जी। तो माता जी क्या करती हैं, फोन लेती हैं और फोन से मैसेज करती हैं, मैसेज करती हैं कि हमें जल्दी निकलना है क्योंकि घर जाके काफी सारा काम है, बच्चों को प्रसाद खिलाना है, जो भी अलग डिफरेंट डिफरेंट काम करने हैं घर जाकर। तो प्रभु जी जो हैं, उनके हाथ में फोन है, साइलेंट पे है, बट क्योंकि उनके हाथ में तो उनको वाइब्रेट होता है फोन और वो रियलाइज करते हैं कि फोन में कुछ आवाज हुई, कुछ वाइब्रेशन है, और वो देखते हैं फोन की तरफ, देखते हैं फोन की तरफ और देखते हैं कि अच्छा माता जी का मैसेज है। तो माता जी की तरफ देखते हैं, तो माता जी बोलती हैं, ऐसे इशारा करती हैं कि अब चलने का टाइम हो रहा है। तो वो मैसेज पढ़ते हैं और वो रियलाइज करते हैं कि हाँ घर जाना जरूरी है। तो प्रभु जी प्रणाम करते हैं और अपने बेटे को लेकर उठ जाते हैं, उठते हैं। और यहाँ माता जी जैसे ही देखती हैं कि अच्छा प्रभु जी उठ रहे हैं, तो वो भी उठ जाती हैं बेटी को लेकर और उस एंट्री की तरफ जाती हैं जहां से उन्हें एग्जिट की तरफ जाती हैं, जहां से उन्हें एग्जिट करना है टेम्पल से। और प्रभु जी भी वहां आते हैं और दोनों साथ में बैठ के फिर अपनी गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। तो एक टिपिकल सिनेरियो, एक टिपिकल एग्जाम्पल बता रही हूँ, हम सभी के साथ ये होता है, हुआ है, कभी ना कभी होगा। तो यहाँ पर जो हमारे आचार्य एनालॉजी देते हैं, जो समझने वाली बात है, बहुत ही स्वीट बात है, आप सुनिएगा बहुत ध्यान से। क्यों हम ये सब प्रोग्राम्स करते हैं, ये सब लेक्चर्स करते हैं, क्यों मकर संक्रांति के बारे में सुनना जरूरी है? ठीक है, मकर संक्रांति आई, हर इतने सालों से सेलिब्रेट कर रहे हैं, कर लेते हैं आज भी सेलिब्रेट। क्यों ये लेक्चर सुनना जरूरी था, क्यों ये डिस्कस करना जरूरी था? इससे पहले मुरली प्रभु जी का भी लेक्चर था। तो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ हम पार्टी ना करें, सिर्फ हम छत पे बैठ के खाए पिए नहीं, सिर्फ फ्रेंड्स के साथ हा हू नहीं करें, ये सारी चीजें जानना क्यों इम्पोर्टेंट है? इस एग्जाम्पल से आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर हमारे
आचार्यस हमें रियलाइज करवाते हैं कि ये जो प्रभु जी है ना, जो बैठे थे, जो मग्न थे, मस्त थे सुनने में कथा, और उनको माता जी को याद दिलाना पड़ा कि अब हमें जाने की जरूरत है। वो कथा सुनने में बहुत मस्त थे, कथा उनको बहुत अच्छी लग रही थी। ये जो कथा है ना, ये हम सब सुन रहे हैं, हम सब सुन रहे हैं ये कथा। किसकी कथा सुन रहे हैं? माया देवी की कथा सुन रहे हैं। माया देवी बहुत लंबी कथा सुना रही है हमें, बहुत अट्रैक्टिव कथा सुना रही है। कभी कभी बहुत अट्रैक्ट करती है, मन करता है उठो ही ना इस कथा में से, सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, एंजॉय करते हैं। कैसे हम अभी तो काफी महीनों से नहीं गए, पर कैसे हम सिनेमा थिएटर में जाके, मल्टीप्लेक्स में जाके, जब अंधेरा हो जाता है और पॉपकॉर्न का टब होता है साथ में हाथ में, और एकदम रिक्लाइनर पे लेटे हुए जब हम मूवी देखते हैं, तो कैसे हम खो जाते हैं मूवी के अंदर। ऐसा लगता है वी आर अ पार्ट ऑफ दैट मूवी, ये सब हमारे सामने चल रहा है और हम इसका एक हिस्सा है। ऐसे ही माया देवी अपना अपना जो कथा है, अपनी जो कथा है वो सुना रही है, अपनी स्टोरी सुना रही है, और हम सब मग्न होकर उसमें सुन रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम उसका पार्ट बन रहे हैं। तो प्रभु जी जो है यहाँ पर सिंबलाइज कर रहे हैं हम सबको, हम इतने इंटरेस्टेड है उस कथा में। माता जी जो बैठी थी वहां पर और जो प्रभु जी को उठाने की कोशिश कर रही थी, वो माता जी है कृष्ण, कृष्ण भगवान स्वयं। तो हम सब तो अपने प्रभु जी के साथ, और भी बहुत सारे प्रभु जी बैठे थे, वो सारे फैमिली, उसको आप समझिए वो रिप्रेजेंट कर रहे थे हमारी फैमिली, हमारे सारे फैमिली मेंबर्स, हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, हम सब माया देवी की कथा को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लॉस्ट है एकदम उसमें। हमें मैसेज किसका आता है, टेक्स्ट मैसेज या फोन कॉल किसका आता है? हमें कृष्ण भगवान का स्वयं हमें मैसेज आता है कि बस बहुत कथा सुन ली, बहुत इन्वॉल्व हो गए, उठो एंड लेट्स गो होम, अब घर जाने की बारी है, मेरे साथ चलो घर। अब यहाँ तो प्रभु जी ने सुन लिया, उनका फोन उनके हाथ में था या पॉकेट में था, वाइब्रेट किया और उन्होंने सुन लिया, उन्होंने माता जी की तरफ देखा और वो उन्होंने एग्री किया कि हाँ हमें घर जाना है। कई बार ऐसा भी होता है कि फोन की तरफ हम ध्यान ही नहीं देते, हम वो मैसेज देखते ही नहीं, हम वो मिस्ड कॉल्स समझ ही नहीं पाते कि मिस्ड कॉल्स आ रही हैं हमें, हम समझ ही नहीं पाते कि फोन बज रहा है, हम उसे इग्नोर कर देते हैं। और हम क्या सोचते हैं, सारे बैठे हैं ना हमारे साथ, सुन रहे हैं ना कथा को, तो घर जाने की क्या जरूरत है, सब लोग बैठे हैं, सब एक साथ कथा को सुन रहे हैं। बट हमें ये याद रखना है कि जब वो माता जी आती हैं कृष्ण के रूप में, जब वो माता जी आती हैं, जब कृष्ण आते हैं, हमें कॉल करते हैं, अगर हम सुन लेते हैं तो हमें वो ले जाते हैं अपने साथ, अपने घर वापस, अपने धाम वापस। पर अगर वो नहीं ले जा पाते, अगर वो बार बार हमें मैसेज करते हैं, हम नहीं उठाते, तो वो क्या करते हैं, वो माता जी की तरह उठ के वहां खड़े हो जाते हैं, वहां खड़े हो जाते हैं प्रभु जी के पीछे, और फिर एक प्रभु जी को बोलते हैं कि प्रभु जी जरा प्लीज मेरे प्रभु जी को मैसेज दीजिएगा ना कि हमें घर चलना है। तो एक प्रभु जी से दूसरे प्रभु जी से लेके तीसरे से लेके चौथे तक मैसेज हम तक पहुंच जाता है। इसी तरह से कृष्ण हमें बहुत सारे मैसेजेस भेज रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस भेज रहे हैं, टेक्स्ट मैसेजेस भेज रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस भेज रहे हैं, मिस्ड कॉल्स भेज रहे हैं। जब हम कॉल नहीं उठा रहे, फोन पे ध्यान नहीं दे रहे, तो खुद आ रहे हैं, अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू हमें बुला रहे हैं। और जब हम वापस जाते हैं कृष्ण के साथ, जब हम फाइनली सुन लेते हैं कि कृष्ण हमें बुला रहे हैं, हमें बोल रहे हैं कि चलो मेरे साथ घर चलो, और हम एग्री करते हैं उस बात को, जब हम वापस जाते हैं, जब हम वापस जाते हैं ना, तो हम उस पूरी कथा में से, उस पूरी सभा में से अकेले जाते हैं कृष्ण के साथ। हम अपने पूरे परिवार, पूरी फैमिली, पूरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को साथ लेके नहीं जा सकते। कि जब हमारा टाइम आता है जाने का, हम उसी टाइम कृष्ण के साथ वापस जाते हैं। हाँ, सबकी अलग अलग जर्नी है, अलग अलग पाथ है। हाँ, हम सब साथ हैं, हम सब साथ हैं। हमें एक दूसरे का एसोसिएशन बहुत जरूरी है, इंस्पिरेशन के लिए, मोटिवेशन के लिए। हम साथ में कथा सुन रहे हैं माया देवी की, तो हमें एक दूसरे का सपोर्ट है। बट जब कृष्ण बुलाते हैं तो हमें अकेले ही जाना पड़ता है, और हमें अलर्ट रहना है कि हम उन्हें सुने, हम उनके कॉल्स, उनके मिस्ड कॉल्स, उनके टेक्स्ट, उनके मैसेजेस को देखें, देखें ही नहीं, सिर्फ उसको रिस्पॉन्ड भी करें, रिस्पॉन्ड करें, उनकी तरफ देखें, उनका इशारा समझें, और फिर उठ के उनके साथ चलने के लिए तैयार हों।
ये जो तैयारी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तैयार कैसे होंगे कृष्ण के पास जाने के लिए, और किस तरह से कृष्ण हमें मैसेजेस भेज रहे हैं, ये आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हम माया देवी के कथा में इतने मशरूफ हो जाएंगे, इतने इतने इन्वॉल्व हो जाएंगे, इतने एब्जॉर्ब हो जाएंगे कि हम तो ध्यान ही नहीं दे पाएंगे उन कॉल्स और मैसेजेस के ऊपर। तो कृष्ण अपने आप को हम तक ला रहे हैं भगवत गीता के रूप में, श्रीमद् भागवतम के रूप में, गुरु के रूप में, हमारे शिक्षा गुरु, हमारे दीक्षा गुरु के रूप में, अपने अलग अलग, अपने और जो प्योर भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनके रूप में, जो आते हैं और हमें बोलते हैं भगवत गीता ले लो। हमें बहुत इरिटेशन होती है, क्या है, नहीं तो अपने पैसे कमाने की पड़ी है, ठीक है ले लो यार, 150 रुपए 200 रुपए जो लेना है ले लो, दे दो, अपनी बुक दे दो, इनको तो बुक बेचने की पड़ी है। वो सब रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कृष्ण के, जो भेज रहे हैं उन्हें हमें बुलाने के लिए। हमने उनकी कॉल्स मैसेजेस नहीं सुनी, तो इसलिए वो अलग अलग तरीके से हमारे पास आ रहे हैं। तो ये गुरु, हमारे गुरु जो बनते हैं, जो हमें राह दिखाते हैं, जो हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, भगवत गीता, शास्त्र, श्रीमद् भागवतम, और साधु जो अलग अलग शुद्ध भक्त हमें इस जीवन के पथ पर मिलते हैं, जो कुछ ना कुछ हमें सिखा कर जाते हैं, ये सब भगवान के भेजे हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ये सब भगवान की मिस्ड कॉल्स और उनके मैसेजेस हैं। तो उन्हें इग्नोर मत कीजिए, उन्हें इग्नोर मत कीजिए, उन्हें सुनिए, क्योंकि जितना हम भगवान के पास अपने अपने नित्य धाम वापस जाना चाहते हैं, उससे कई गुना ज्यादा भगवान चाहते हैं कि हम उनके पास जाएं। तो हमें अलर्ट रहना है, इन सिग्नल्स के लिए अलर्ट रहना है। इसीलिए ये सेशन जरूरी है, इसीलिए ये सेशन जरूरी है, इसीलिए मिलना जरूरी है, इसलिए भक्तों का संग जरूरी है, कि हम एक दूसरे को देख के इंस्पिरेशन ले सकें, हम अटेंड करें ये क्लासेस, हम सुने ये क्लासेस, ताकि हम ये सिग्नल्स को पहचान सकें और हम भगवान कृष्ण को रिस्पॉन्ड करें, उन्हें इग्नोर ना कर दें। क्योंकि माया देवी की कथा तो चलती रहेगी। हम जानते हैं कितनी इंटरेस्टिंग होती है मूवीज, कितनी इंटरेस्टिंग होते हैं सीरियल्स, कितना ग्रिप कर लेते हैं हमें। उन्हें देखते देखते हमें रोना आ जाता है, हम हंसने लग जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं, हम एक्साइटेड हो जाते हैं उन उन सीरियल्स और उन पिक्चर्स और उन फिल्म्स को देखते देखते। तो आप सोचिए, अगर वो इतने इंटरेस्टिंग है जो इस भौतिक जगत में भौतिक बद्ध जीवों ने बनाए हैं, तो आप सोचिए कि माया देवी जो कृष्ण की खुद एनर्जी है, वो कितनी इंटरेस्टिंग टेल रचती हैं हमारे लिए, कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी हमारे लिए रचती हैं, जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। बट वी हैव टू ट्राई, वी हैव टू ट्राई, बिकॉज भगवान है हमारे साथ, जो हमें बुला रहे हैं, बार बार बुला रहे हैं, खींच रहे हैं हमें उन्हें, हमें उनकी तरफ। तो हमें हमें कोशिश करनी है। आज सुबह ही प्रभु जी बोल रहे थे जपा टॉक में कि जब तक कुछ करोगे नहीं तो कुछ होगा नहीं। तो करना जरूरी है, करना जरूरी है, थोड़ा सा, जितना कर सके उतना करें, वो करना जरूरी है। वो करेंगे तो ही कुछ आगे होगा, कुछ आगे बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो इंस्पिरेशन मिलेगा और करने का, और करेंगे तो भगवान खुश होंगे, भगवान सोचेंगे ये कितना कोशिश कर रहा है, तो भगवान और तीव्र गति से हमें अपनी तरफ बुलाएंगे। सो कुछ करना जरूरी है, भगवान के ये भेजे हुए सिग्नल्स देखने जरूरी है। ये सब सिग्नल्स ही हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है कि हम साथ में एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के आज कथा सुन रहे हैं, आज एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अलर्ट है हम भगवान के सिग्नल्स के लिए। तो सुनिए, समझिए, सिग्नल्स को समझिए और भगवान के पास जाने के लिए रेडी रहिए, क्योंकि जो हमारा फाइनल टेस्ट है, जो फाइनल टेस्ट है, वो कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, और हमें उसके लिए तैयार रहना है। तो इसी से रिलेटेड आज हम अपनी मकर संक्रांति की ग्लोरीज, मकर संक्रांति की गरिमा, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है, क्या क्या ऐसा हुआ, क्या क्या ऐसा वेदों में वर्णित है मकर संक्रांति के बारे में, वो समझेंगे। हरे कृष्णा। तो जैसे मैंने कहा कि जो नया साल है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, हम जानते हैं कि इंग्लिश कैलेंडर होता है, एक वैदिक कैलेंडर होता है। वैदिक कैलेंडर में भी एक सोलर कैलेंडर होता है, एक लूनर कैलेंडर होता है। सूर्य के गणना से कैलेंडर अलग होता है, और चंद्रमा की गणना से कैलेंडर अलग होता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जो दो आंखें हैं, एक सूरज है, एक चंद्रमा है, एक सूर्य है, एक चंद्रमा है। तो दोनों की गणना से थोड़ा सा कैलेंडर में डिफरेंस होता है, और हमने सुना था इसके बारे में, समझा था कि कैसे इन दोनों कैलेंडर्स के डिफरेंस के वजह से जो अधिक मास है वो क्रिएट होता है। तो आज हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि व्हाट इज इट एस्ट्रोनॉमिकली, एस्ट्रोलॉजिकली, ज्योग्राफिकली, क्या है ये चीज, क्यों मकर संक्रांति इतनी इंपॉर्टेंट है।
सो मकर संक्रांति का ये जो पर्व है, ये जो फेस्टिवल है, सबसे पहले हमें समझना है, हम इसकी आज बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, इसीलिए आज हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, क्योंकि मैं टीचर हूं ना, तो जैसे पहले हम इजी कॉन्सेप्ट सिखा के फिर डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाते हैं। सो नियर टू फार, दैट इज द कॉन्सेप्ट इन एजुकेशन। पहले जो चीजें हमारे आसपास हैं, जो हम समझ सकते हैं, पहले वो समझेंगे और फिर थोड़ा आगे और हायर लेवल पे जाएंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप जिससे मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ मकर संक्रांति की महिमा, वो है, फर्स्ट स्टेप है पतंग, काइट्स। क्योंकि काइट से हम सब आइडेंटिफाई करते हैं, और हमें कुछ पता हो या नहीं पता हो, बट आई एम श्योर आपको मुझसे ज्यादा पता होगा इस फेस्टिवल के बारे में। बट काइट उड़ानी है मकर संक्रांति पे, उत्तरायण पे, वो हम सबको पता है। तो काइट से हम क्या सीख सकते हैं? ये काइट्स, ये कलरफुल काइट्स जो आज हमने पूरे दिन देखी, और कल भी गुजरात में तो हम कल भी पूरे दिन देखने वाले हैं, और इनफैक्ट काफी दिनों तक देखते रहेंगे, क्योंकि ये काइट्स जो सोसाइटीज की बिल्डिंग्स पे, ट्रीज पे जो टंगी रहेंगी, काफी दिनों तक हमें उत्तरायण की याद दिलाती रहेगी। सो काइट फ्लाइंग जो सब जानते हैं और जो नहीं भी जानते, उन्हें भी ये पता है कि काइट उड़ाना भी एक एक्सपर्टीज है, एक आर्ट है, एक स्किल है। इतना इजी नहीं है काइट उड़ाना कि काइट ली और बस डोरी लगाई, फिर की पकड़ी और उड़ा ली काइट, इतना आसान नहीं है। तो काइट उड़ाना भी एक एक्सपर्टीज है। कैसे? कि हम उसको उड़ाएं अच्छी तरह से, ताकि वो अपने आप इंडिपेंडेंटली काफी देर तक उड़ती रहे, नहीं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटी की फोर्स से वो बार बार नीचे तो आई जाती है। हम कितना कैलकुलेट करते हैं, हवा अच्छी होनी चाहिए, हम मुझे पता है कि पहले से, उत्तरायण के एक वीक पहले से ही लोग डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, हवा अच्छी है कि नहीं, काइट उड़ पाएगी या नहीं। तो क्योंकि ग्रेविटी के फोर्स से बार बार काइट नीचे आ जाती है, तो इसीलिए एक एक्सपर्ट, जो स्किल्ड, दक्ष काइट उड़ाने वाला जो इंसान है, वो काइट को उड़ा पाता है, काइट उसकी सस्टेन कर पाती है हवा में। वो डोरी लगाता है, फिरकी पकड़ता है और फिर उसको उड़ा पाता है। तो सही व्यक्ति के हाथ में अगर धागा होगा तो पतंग ऊपर तक जाएगी। इसी तरह से मानव जीवन में भी, ये जो जीवन हम सब जी रहे हैं, इसमें भी जो स्किल्ड पर्सन है, जो दक्ष व्यक्ति है, जो एक्सपर्ट इंसान है, वो अपने इस जन्म को, अपनी इस गिरी हुई पतंग रूपी जन्म को, इस पतंग को भी हम एक मेटाफर ले रहे हैं अपने जन्म के लिए, अपने जन्म के लिए। इस गिरी हुई, जो नीचे पतंग बार बार ग्रेविटी के फोर्स से गिर जाती है, इस गिरी हुई पतंग रूपी जन्म को अपने ऊपर ले जा सकता है और उड़ा सकता है, अच्छे तरीके से उड़ा सकता है। और इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए कुछ चीजें जरूरी है, जिससे वो काइट को अच्छे से ऊपर उड़ा सकता है, अपने जन्म को ऊपर ले जा सकता है, ऊपर की डायरेक्शन में, हायर लेवल पे, लोअर लेवल से हायर लेवल पे। इसके लिए दो चीजें जरूरी है, हरे नाम, भगवान का नाम, और भक्तों का संग। तो भक्तों का संग हम ले रहे हैं, भक्तों का संग हमें ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए, और भगवान का नाम हमें ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए। इसके बारे में तो हम हमेशा बात करते हैं। और एक इंसान जो, वो इम्पोर्टेंट भगवान का रिप्रेजेंटेटिव, जो हमें उस, हमारी इस पतंग रूपी जन्म को, इस पतंग रूपी लाइफ को, जो उस धागे से जोड़ते हैं। धागा क्या है? धागा है हरि नाम, धागा है हरि नाम। और भक्त कौन है? जो इस धागे को हमारी पतंग से जोड़ते हैं, और वो है हमारे गुरु। गुरु अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। गुरु शिक्षा गुरु भी होते हैं और दीक्षा गुरु भी होते हैं। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, और तीसरे टाइप के गुरु होते हैं पथ प्रदर्शक गुरु, जो आपको पाथ दिखाते हैं, अब ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, जिनको जिनको आप रोल मॉडल समझते हैं, जिनको देख के आप इंस्पायर होते हैं। तो कोई भी प्रकार के गुरु हो, हमारे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु, वो है जो हमें हमारे इस जीवन को, इस पतंग रूपी जीवन को हरिनाम के धागे से जोड़ते हैं। तो उस धागे से हमें जुड़े रहना है, उस धागे से हमें हमें अलग नहीं होना है, क्योंकि अलग हो जाएंगे तो आप जानते हैं, फिर अगर धागा कट जाता है तो पतंग कुछ देर तक उड़ती है एकदम क्लूलेस, और फिर नीचे गिर जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना है, पतंग का भाव हमें ग्रहण करना है। सबसे पहली चीज, पतंग जो हमें इम्पोर्टेंट लगती है उत्तरायण के लिए, तो पतंग का भाव ग्रहण करें, ऊपर जाएं, ऊपर जाना है, ऊपर एलिवेट होना है, हमें अपने इस जन्म को एलिवेट करना है, नीचे नहीं जाना है, निचली योनियों में नहीं जाना है। ऐसे कर्म नहीं करने जिससे हम और नीचे जाएं, ऐसे कर्म करने जिससे हम एलिवेट हो सके, ऊपर जा सके, हरि नाम और भक्तों के संग से। इसी से रिलेटेड एक छोटी सी कथा आपको बताती हूँ, कृष्ण और अर्जुन के बीच में। तो कृष्ण तो द्वारकाधीश, कृष्ण जब द्वारका में थे तो अर्जुन वहां उनसे मिलने जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि कृष्ण, मुझे ना एक बहुत कामयाब
इंसान बनना है, मुझे बहुत सक्सेसफुल बनना है, मैं लाइफ के हर स्फीयर में सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ। तो कृष्ण ने बोला ठीक है, तुमने बहुत अच्छे दिन पे मुझसे सवाल किया, आज मकर संक्रांति का दिन है और पतंग उड़ा रहे हैं, चलो छत पे चलते हैं और हम पतंग उड़ाते हैं। तो अपने महल की छत पे जाते हैं और वहां पतंग उड़ाने लगते हैं। कृष्ण और अर्जुन देख रहे हैं, तो बहुत ऊंची पतंग चली जाती है, कृष्ण भगवान की पतंग बहुत ऊंची चली जाती है और अर्जुन कहते हैं कि अच्छा ठीक है, उड़ा रहे और उसके बाद कृष्ण जो है पतंग को खींच लेते हैं, पहले ढील देते हैं और फिर उसको खींचते हैं, तो पतंग धीरे धीरे नीचे आने लगती है, स्टेबल रहती है थोड़ी देर, फिर धीरे धीरे नीचे आने लगती है। तो अर्जुन कहते हैं कि आप उसको रहने दीजिए ना वहीं पे, आप उसको क्यों क्यों इतना टाइट करके क्यों नीचे ला रहे हैं, उसको ढील दीजिए ना, और ढील दीजिए, देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है, बहुत ऊपर तक ये पतंग जा सकती है, तो जाने दीजिए ना पतंग को, और ऊपर और ऊपर और ऊपर उड़ने दीजिए। तो कृष्ण कहते हैं ठीक है, उनको ढील देते हैं और ऊपर जाती है, और ऊपर जाने के बाद थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि धीरे 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 वो जो पतंग है वो नीचे आने लगती है। तो गुरु जो है यहाँ पे, कृष्ण गुरु, उनके हाथ में है हमारी पतंग की डोर, उनके हाथ में है ये पतंग की डोर, वो जैसा चाहे वैसे उड़ा सकते हैं। वो अगर ढील दे के हमें ऊपर तक ले जाना चाहे ले जा सकते हैं, और अगर वो चाहे कि नहीं, वो अगर उसको टाइट करके नीचे लाए तो उस पतंग को नीचे भी ला सकते हैं। तो हम पर है कि हम उस अपने इस पतंग रूपी जीवन को कहाँ ले जाना चाहते हैं। अगर हम भगवान का नाम लेते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उनको हमेशा हमेशा उनको ही अपने लाइफ के सेंटर में हमेशा रखते हैं, तो गुरु हमें बहुत ऊंचा ले जा सकते हैं, बहुत ऊंचा ले जा सकते हैं। तो हमें कोशिश यही करनी है कि हम ऊपर जाने की कोशिश करें पूरे टाइम, और नीचे आने की बारे में ना सोचें। हम कर्म अपने ऐसे रखें कि हमारा हमेशा पतंग रूपी जीवन को हमेशा हम ऊपर ले जा सकें। तो ये था पतंग का एग्जाम्पल, क्योंकि हम सब पतंग समझते हैं, कलरफुल पतंगे जो बहुत ऊपर ऊपर अच्छी सुंदर सुंदर ऊपर चढ़ती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ महिमा जो मकर संक्रांति की है, क्या क्या हुआ ऐसा इस दिन, वेदों में क्या वर्णित है, भगवत गीता में वर्णित है। उत्तरायण, उत्तरायण नाम भगवत गीता के ही श्लोक में आता है। 8वें अध्याय के 24वें श्लोक में उत्तरायण वर्णित है। भगवान कृष्ण खुद उत्तरायण के बारे में बात करते हैं। तो क्या क्या महिमा है भगवत ये मकर संक्रांति की। तो 4-5 अलग अलग डिफरेंट ग्लोरीज हैं मकर संक्रांति की। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि भीष्म पितामह जो भगवान कृष्ण के इतने बड़े भक्त थे, भक्त तो हम सभी अपने आप को भक्त मानते हैं, पर भगवान कृष्ण के 12 ऐसे भक्त थे, महाजन जिनको कहा जाता है श्रीमद् भागवतम में, जो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत अच्छे से उन्हें जानते थे और जानते थे कि किस तरह से भक्ति योग करके उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। उसमें प्रहलाद महाराज, उसमें बलि महाराज, उसमें नारद मुनि, उसमें ये भीष्म पितामह, ऐसे 12 महाजन थे, कपिल मुनि, भीष्म, अलग अलग, इनफैक्ट इवन यमराज भी 12 महाजनों में से एक है, और उन्हीं में एक थे भीष्म पितामह, भगवान के बहुत बड़े भक्त। तो भीष्म पितामह ने मकर संक्रांति के दिन, उत्तरायण के दिन अपने शरीर को त्यागा। अब किस रीजन से क्या हुआ, इससे पहले हम जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में क्या हुआ। महाभारत के बारे में हम सब जानते हैं कि कैसे भीष्म पितामह वैसे पांडवों की साइड थे, उनका जो पूरा पूरा हृदय, उनका जो मन था वो पांडवों के साइड था। वो जानते थे कि पांडव धर्म की साइड पर है और पांडवों को ही जीतना चाहिए, पर उनकी ड्यूटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो कौरवों के साथ थी। उन्हें ड्यूटी दी गई थी कि वो कौरवों का ध्यान रखें, तो वो कौरवों की तरफ से लड़े। 9 दिन तक जब कुरुक्षेत्र का युद्ध प्रारंभ हुआ, और हम जानते हैं, हमने पिछली बार बात की थी कि कैसे मोक्षदा एकादशी जो दिसंबर में आई थी, 24 दिसंबर को, उस दिन भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया था, उस दिन युद्ध स्टार्ट हुआ था। और 9 दिन के बाद 9 दिन तक युद्ध बहुत भयंकर घमासान युद्ध होता रहा, और भीष्म पितामह ने बहुत बहुत अपने तेज और अपनी शक्ति दिखाकर लड़े। 10वें दिन क्या हुआ कि भीष्म पितामह के सामने, क्योंकि पांडवों को लगा कि भीष्म पितामह अगर इस तरह से लड़ते रहे, ये युद्ध तो कभी समाप्त ही नहीं होगा, क्योंकि भीष्म पितामह बहुत यशस्वी, बहुत शक्तिशाली थे। तो 10वें दिन भीष्म पितामह के सामने शिखंडी को पेश किया गया। शिखंडी जो एक यूनक थी, जो ना मेल थी ना फीमेल थी, शिखंडी को पेश किया गया। और शिखंडी क्योंकि उसमें फीमेल एलिमेंट था, तो भीष्म पितामह उस पर वार नहीं करना चाहते थे।
क्योंकि उस टाइम पे जो बैटल्स होती थी, जो वॉर्स होती थी, उनमें भी काफी रूल्स फॉलो किए जाते थे। तो क्योंकि भीष्म पितामह उस पर वार नहीं करना चाहते थे, तो शिखंडी के पीछे से अर्जुन ने इतने बाण मारे, इतने बाणों को साधा भीष्म पितामह के ऊपर कि भीष्म पितामह फिर उस 10वें दिन के बाद कुरुक्षेत्र की भूमि पर बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। इतने बाण थे, वो वैसे लहूलुहान, एकदम उनके पूरे शरीर से रक्त बह रहा है, और उस अवस्था में बिना कुछ खाए पिए वो उस बाणों की शैया पे लेटे थे, और इतने बाण थे कि उसमें आप एक उंगली तक नहीं डाल सकते थे। इस तरह से भीष्म पितामह वहां लेटे हुए थे और वो वेट कर रहे थे। उन्होंने अपने प्राण को नहीं त्यागा। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। उनके पिता शांतनु महाराज ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। वो चाहते तो उसी समय अपने देह को त्याग सकते थे, पर ऐसा नहीं किया भीष्म पितामह ने। कि भीष्म पितामह चाहते थे देखना कि कब युद्ध खत्म हो, युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाया जाए। वो उस ठाट बाट, उस पूरे राजसी ठाट बाट में भीष्म पितामह देखना चाहते थे युधिष्ठिर महाराज को, और सभी पांडवों को राज करते हुए देखना चाहते थे। वो उनका ड्रीम था। इसीलिए वो सहते रहे और 60 डेज तक, ऑलमोस्ट 60 डेज तक वो वैसे ही वहां लेटे रहे। और 60 दिन के बाद ऐसा ऐसा बोला जाता है शास्त्रों में कि भीष्म पितामह, भगवत गीता में भी ऐसा लिखा है कि भीष्म पितामह वेट कर रहे थे उत्तरायण की वेट कर रहे थे कि उत्तरायण का दिन आए और उस दिन मैं अपने प्राण त्यागूं। तो भगवत गीता के 8वें अध्याय के 24वें श्लोक में ऐसा लिखा है, जहां मैंने आपको बताया कि उत्तरायण का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ऐसे कहते हैं कि उत्तरायण के दिन जो भी अपने देह को त्यागता है, वो कभी इस जीवन रूपी जो ये जो साइकिल है लाइफ और डेथ की, इसमें वापस नहीं आता। वो कभी वापस नहीं आता। वो मेरे ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाता है। इनफैक्ट पोपट में श्रीला प्रभुपाद ये लिखते हैं कि जरूरी नहीं है कि वो भक्त होना चाहिए, जो भगवान की उसने भक्ति की हो या भगवान के बारे में सोचा हो आखिरी समय में। जरूरी नहीं है। इनफैक्ट कोई नॉन डिवोटी भी हो ना, जो भक्त नहीं है, जो नास्तिक है, वो भी अगर उत्तरायण के समय अपनी देह त्यागता है ना, तो वो भगवान के धाम चला जाता है। वो वापस नहीं आता इस संसार चक्र में, वो वापस नहीं आता। आप सोचिए कितनी महिमा है इस दिन देह त्यागने की। दूसरा, इसका एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि जितने भी हम भक्त हैं, हम ये सोच सकते हैं कि पर भक्तों के ऊपर ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों? हम तो भक्त हैं, हम तो भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, हम तो 16 माला करते हैं सुबह 4 बजे उठकर, तो हमें भी क्या उत्तरायण की वेट करनी पड़ेगी अपना देह त्यागने के लिए? ऐसा रूल क्यों? या अगर हम देह नहीं त्यागते उत्तरायण के समय, तो क्या, तो हम पे ये रूल लागू नहीं होगा? तो यहाँ भगवान समझाते हैं कि एक्चुअली किस उत्तरायण का वो वेट कर रहे थे। भीष्म पितामह तो भगवान के नित्य पार्षद हैं, उनके साथ हर लीला में आते हैं, महाजन है, सिर्फ 12 महाजन है, सिर्फ 12 महाजनों का वर्णन है, उसमें से एक भीष्म पितामह है। तो उनको ये सब काल की वेट करने की जरूरत नहीं थी, इस टाइम की वेट करने की जरूरत नहीं थी कि उत्तरायण का समय और तो मैं देह त्यागूं। वो वेट कर रहे थे उत्तरायण की। कौन से उत्तरायण की वेट कर रहे थे? उत्तरायण एक दूसरा नाम है जो कृष्ण भगवान का स्वयं, उनका एक दूसरा नाम है उत्तरायण। उत्तरायण जैसे उत्तरा उत्तरा जो अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा, उनके गर्भ में बेटा था, और उनके गर्भ में जो पुत्र था उसके ऊपर जब आक्रमण किया गया महाभारत के युद्ध में, और अश्वत्थामा ने क्या किया? अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र फेंका, उसने 6 ब्रह्मास्त्र फेंके। 5 ब्रह्मास्त्र जो थे पांडव के लिए थे, और जो छठा ब्रह्मास्त्र था वो उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा था उसके लिए था। और वहां पर भी कृष्ण ने छोटे से कृष्ण बन गए, एकदम एक स्तंभ के साइज के कृष्ण बन गए, और उत्तरा के गर्भ में चले गए, और वहां पर जाकर उन्होंने जो उनका बच्चा था परीक्षित महाराज, उसकी चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाया और उसको बचाया था उस ब्रह्मास्त्र से। तो इस उत्तरा को बचाने वाले उत्तरायण, भगवान श्री कृष्ण का दूसरा नाम है उत्तरायण। तो भीष्म पितामह उन उत्तरायण की वेट कर रहे थे, श्री कृष्ण की वेट कर रहे थे। और जब उतने दिनों के बाद करीब 60 दिन तक भीष्म पितामह वैसे बैठे थे, वैसे बाणों की शैया पर लेटे हुए थे,
और 60 दिन के बाद जब युधिष्ठिर महाराज सभी को लेकर, सभी सैनिकों को लेकर और अपने सभी भाइयों को लेकर जब पूरे राजसी ठाट बाट में वहां जाते हैं भीष्म पितामह के दर्शन करने, श्री कृष्ण भी उनके साथ होते हैं। और ये वो दिन था, मकर संक्रांति का वो दिन था जब भीष्म पितामह कृष्ण भगवान के दर्शन लेते हैं और फिर अपनी देह से पलायन करते हैं। इस समय जब युधिष्ठिर महाराज वहां जाते हैं, युधिष्ठिर महाराज एक्चुअली बहुत मोह में होते हैं, बहुत इल्यूजन में, बहुत शोक में होते हैं। हम जानते हैं भगवत गीता क्यों बोली गई। भगवत गीता बोली गई उनके भाई अर्जुन के लिए, क्योंकि अर्जुन तब मोह में थे, इल्यूजन में थे, शोक में थे, वो लड़ना नहीं चाहते थे। और अब युद्ध के बाद जब युद्ध खत्म हो गया और पांडव जीत गए, अब युधिष्ठिर महाराज शोक में है। वो कह रहे हैं कि ये सारा पाप मेरी वजह से हुआ है, मुझे ये राजसी ठाट बाट, ये राज नहीं चाहिए था, मेरे सारे भाई, मेरे सारे स्वजन मर गए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण यहाँ पर युधिष्ठिर को भी तो मैसेज दे सकते थे, युधिष्ठिर को भी ये पूरा ज्ञान दे सकते थे जैसे उन्होंने अर्जुन को दिया था, पर ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं किया उन्होंने। इनफैक्ट कृष्ण ने क्या किया, युधिष्ठिर के मन में ये कंफ्यूजन को और स्ट्रॉन्ग कर दिया, और कृष्ण की बातें सुनने पर भी युधिष्ठिर महाराज अच्छे से इन बातों को समझ नहीं पाए। क्योंकि भगवत गीता के 15वां अध्याय के 15वां श्लोक में श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं ही हूं जो बुद्धि देता हूं, मैं ही हूं जो मेमोरी देता हूं, और मैं ही हूं जो फॉरगेटफुलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। मैं ही ये सब करता हूँ, मैं ही ज्ञान शक्ति देता हूँ और मैं ही विस्मरण देता हूँ। जब हमें चीजें याद रहती हैं, हमें कृष्ण को धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि उन्हीं की वजह से याद रहती हैं। जब हम कुछ चीजें भूल जाते हैं तो उन्हीं की वजह से हम भूल हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं और विस्मरण देते हैं, सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण चाहते थे, हम हमेशा से भगवान ये चाहते हैं कि उनके भक्तों की महिमा उनसे ज्यादा हो। तो हमें ये पहले भी हमने इस बारे में चर्चा की थी कि भगवान को डायरेक्टली खुश करने से, उनको प्लेजर देने से या उनकी पूजा करने से, उनका नाम लेना तो इम्पोर्टेंट है, पर उनके बारे में हमेशा सोचने से ज्यादा महत्व हम हमें दिया जाता है कि उनके भक्तों के, उनके जो शुद्ध भक्त हैं, उनकी सेवा की जाए, उनकी सेवा की जाए, उन्हें खुश रखा जाए। हम जैसे ही उनको खुश रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी ही लीला रच रहे थे। वो चाह रहे थे कि भीष्म पितामह जो महाजन है, जो इनके इतने प्रिय भक्त हैं, उनका नाम हो, उनका नाम हो और सभी उनको याद रखें। इसीलिए वो चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज का जो शोक है वो भीष्म पितामह दूर करें। तो जब ये सब लोग भीष्म पितामह के पास जाते हैं, मकर संक्रांति का दिन है, भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को पेप टॉक देते हैं। जैसे 60 दिन पहले जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पेप टॉक दिया था, वैसे ही पेप टॉक अब देते हैं भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को और उनके शोक को दूर करते हैं। उन्हें कहते हैं, उन्हें समझाते हैं, तुम क्षत्रिय हो, तुमने जो किया ठीक किया, अब तुम इस राज को संभालो, क्योंकि जो सारी प्रजा है ये तुम्हारी है, अब तुम्हारे ऊपर है इनको संभालना और इन्हें धर्म के रास्ते पर चलाना। और उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, भीष्म पितामह कृष्ण को क्या कहते हैं, क्योंकि वो तो उन्हीं की वेट कर रहे थे, उत्तरायण भगवान की ही वेट कर रहे थे कि वो आए और वो इस प्राण को त्यागे। तो उन्हें कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, मैं आप ही की वेट कर रहा था और आप थोड़ी देर जरा आराम से यहाँ बैठिए, आराम से थोड़ा वेट कीजिए जब तक मैं युधिष्ठिर को ये पेप टॉक ना दे दूं। और उसके बाद वो श्री कृष्ण की तरफ देखते हैं और इतनी सुंदर स्तुति करते हैं। भीष्म स्तुति श्रीमद् भागवतम में दी हुई है और मैं शेयर भी कर सकती हूँ आपके साथ बाद में अगर आप पढ़ना चाहे, पर भीष्म स्तुति करते हैं, इतनी सुंदर प्रेयर्स करते हैं भगवान श्री कृष्ण को, जो हम सबको पढ़नी चाहिए और इसी तरह से हमें स्तुति करनी चाहिए भगवान की। और उसमें, उस स्तुति में एक इम्पॉर्टेंट चीज बताते हैं और वो ये कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरी मेरी एक बेटी है, मेरी एक बेटी है जो कुंवारी है, उसकी शादी नहीं हुई है और उसकी शादी मैं आपसे करना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण कहते हैं, बेटी, तुम तो ब्रह्मचारी रहे हो, पूरी उम्र तुमने तो ये भीषण प्रतिज्ञा ली थी, जिसे तुम्हारा नाम भीष्म पड़ा, इतनी भीषण प्रतिज्ञा ली थी कि कभी शादी नहीं करोगे, और तुम इतने राजपाट में रहे पर तुम कभी भी माया से तुम कभी भी कंट्रोल नहीं हुए, और तुम तो ब्रह्मचारी हो, तुम्हारी बेटी कैसे हो सकती है। तो वो कहते हैं, मेरी जो बेटी है ना, वो है मेरी मति, मेरा मन, कुंवारी है वो, बहुत प्यारी है मुझे। जब बेटी छोटी होती है ना, कुंवारी होती है, कितनी प्यारी होती है, कितना ध्यान रखती है माँ बाप का। इनफैक्ट शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन है कि बेटे से ज्यादा बेटर है बेटी होना, क्योंकि वो इतना ध्यान रखती है, इतनी इमोशनल होती है और माँ बाप की बहुत अच्छे से सेवा करती है। तो कहते हैं कि ये जो मेरी बेटी है ना, मुझे बहुत प्यारी है, बहुत ध्यान रखती है मेरा, बहुत कोमल है, पर
उस ये जो मेरी बेटी, मैं इसकी शादी तुमसे कराना चाहता हूँ हे कृष्ण। तो कृष्ण कहते हैं कि अच्छा, पर तुमने अपनी बेटी से पूछा भी है, अपने मन से, अपनी मति से पूछा भी है कि वो मुझसे शादी करना चाहती है कि नहीं? तो भीष्म पितामह कहते हैं ऐसा कौन है कृष्ण जो आपसे शादी नहीं करना चाहता, या आपसे शादी करना चाहती है, आप प्लीज इसे स्वीकार कर लीजिए। मैं अपनी मति को आप में लगाना चाहता हूँ, आप में लगी रहे मेरी ये मति। क्योंकि अगर ये जो मन है, एक एक छोटी हमारी बेटी के जैसे, अगर कुंवारी बेटी की तरह जब तक वो हमारे साथ रहती है, हमारी सेवा करती है, हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तब तक सब कुछ बहुत अच्छा है। पर जब वो बेटी आउट ऑफ कंट्रोल चली जाए, या हमारे हमारे प्रोटेक्शन से बाहर चले जाए, और अगर वो ऐसी चीजें करे जो उसे नहीं करनी चाहिए, तो फिर हमें बहुत दुख होता है, फिर हमें उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मेरे इस मन को, इस मन रूपी बेटी की मैं आपसे आपसे विवाह करना चाहता हूँ, ताकि वो आपकी प्रोटेक्शन में रहे और आपका नाम ले और आपके साथ रहे हमेशा। मैं नहीं चाहता कि वो आउट ऑफ कंट्रोल जाए। भगवत गीता में भगवान ये भी कहते हैं कि ये जो मन है ना, ये मन अगर हमारे कंट्रोल में है, हमारा फ्रेंड है, तो हमारा बेस्ट फ्रेंड है। और अगर हमारे कंट्रोल से बाहर चला जाता है और अपनी मन मर्जी करता है, मन बहुत चंचल है, छोटे बच्चे की तरह ही है, बहुत चंचल है, और अगर हमारे कंट्रोल से बाहर चला जाता है, तो ये हमारा वर्स्ट एनिमी हो सकता है। तो यहाँ भीष्म पितामह ये स्तुति करते हैं, बताते हैं भगवान को ये कि मेरे मन से आप शादी कर लीजिए, मेरी मन रूपी बेटी से आप शादी कर लीजिए। और फिर भगवान के दर्शन करने के बाद मकर संक्रांति के दिन भीष्म पितामह इस देह को त्यागते हैं और पलायन करते हैं, अपने शरीर से पलायन करते हैं। तो ये जो शरीर छोड़ने का, जैसे मैंने पहले भी बोला, ये जो टेस्ट है ना, ये कभी भी आ सकता है, तो हमें उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। हमें दर्शन देने भगवान नहीं आएंगे, पर अगर हम भगवान का नाम लेते रहेंगे, तो हम अपने मन में उनका दर्शन जरूर कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि भगवान अपने उस भक्त को याद रखेंगे जिसने हम हर क्षण उनका नाम लिया है। और कभी अगर आकस्मिक हमें हमारी मृत्यु होती भी है, तो भगवान हमें अपने पास ले जाएंगे। भगवान ने अर्जुन को बोला कि अर्जुन तुम कहो कि भगवान कृष्ण का जो भक्त है वो कभी 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 उसे नुकसान नहीं पहुंचेगा, तुम कहो, क्योंकि तुम एक भक्त हो, तुम्हारे मुंह से कही हुई ये बात जो भक्त है उसको उनको ज्यादा फेथ आएगा इस बात में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, और इसीलिए मकर संक्रांति के दिन हमें भीष्म पितामह को याद करना चाहिए, उनकी स्तुति को याद करना चाहिए, उनके जैसे भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान के दर्शन करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए हम इस जीवन को त्यागें, ताकि हम भगवान के धाम जा सकें। दूसरा रीजन मकर संक्रांति का, दूसरा बहुत एक इम्पॉर्टेंट महिमा जो मकर संक्रांति की है, कि इसी दिन नंद महाराज और यशोदा मैया ने तपस्या शुरू की थी, तपस्या आरंभ की थी भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में पाने के लिए। इसी दिन उन्होंने तपस्या की थी। तो हमें भी तपस्या, उनसे इंस्पिरेशन लेते हुए इस दिन पे कोई ना कोई संकल्प, कोई ना कोई तपस्या ऐसी सोचनी चाहिए जो हम करेंगे, ताकि हम भगवान को पा सके, जिस तरह से नंद महाराज और यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को पाया। तीसरा जो रीजन है, तीसरी जो महिमा है मकर संक्रांति की, वो बहुत ही सुंदर है। मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगी। संक्रांति, मकर संक्रांति, सो मकर बेसिकली राशि है, 12 राशियां हैं हमारी वैदिक गणना के अनुसार, जिन्हें हम इंग्लिश में जोडियाक साइंस कहते हैं। तो 12 राशियां हैं, मेघ, कर्क, तुला, मीन, वृश्चिक। हमने ये सारी राशियां सुनी हुई हैं। हम कई बार न्यूज़पेपर में अपनी राशि चेक भी करते हैं कि क्या हॉरोस्कोप है हमारा, क्या लिखा गया है, कि आज अगर मैं मीन राशि की हूँ तो आज मेरे लिए क्या लिखा गया, मेरा दिन कैसा जाएगा। तो ये 12 राशियां हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सूरज और जो चांद है वो भगवान की 2 आंखें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान की 2 आंखें हैं, भगवान के 2 चक्षु हैं। चांद, अगर हम वैदिक कैलेंडर के हिसाब से, अगर हम सॉरी लूनर कैलेंडर के हिसाब से अगर हम गणना देखते हैं, तो लूनर कैलेंडर के हिसाब से हम मंथ्स को जो कैलकुलेट करते हैं, वो पूर्णिमा, अमावस्या के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। और सूरज, सौर मास, जो सोलर कैलेंडर है, उसके हिसाब से अगर हम ईयर को देखते हैं, तो उसे हम मास का अंत हो रहा है, मंथ इज एंडिंग, और संक्रांत मास की स्टार्टिंग हो रही है, ऐसे देखते हैं। तो 12 राशियां हैं, 12 मंथ्स हैं। और सूर्य भगवान जो है वो इन सभी प्लैनेट्स के राजा हैं। सूर्य गॉड, सन गॉड, सूर्य भगवान जो है वो एंटर करते हैं एक एक राशि को, एक एक मंथ में, एक एक राशि को एंटर करते हैं एक एक मंथ में। ऐसे ऐसे सूर्य भगवान अपनी डायरेक्शन लेते हैं।
तो जिस दिन वो पौष मास, दिस इज पौष मास में वैदिक गणना के अनुसार, जब वो धनुर राशि से निकलकर मकर राशि में एंटर करते हैं, सूर्य भगवान सन गॉड धनुर राशि से निकलकर मकर राशि में एंटर करते हैं, उस दिन को मकर संक्रांति कहा गया है। तो आज का दिन इंपॉर्टेंट है बिकॉज सन जो है, सन गॉड जो है वो संक्रमण कर रहे हैं। संक्रमण का इंग्लिश वर्ड ट्रांसलेशन है ट्रांजिशन। वो ट्रांजिशन कर रहे हैं फ्रॉम वन मंथ टू दी अदर, फ्रॉम वन राशि टू दी अदर। तो वो धनुर राशि से निकलकर मकर राशि में एंटर कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है मकर संक्रांति। 12 राशियां हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि 12 राशियां हैं, और 12 राशियों में 4 राशियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 4 राशियां इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक मकर भी है। मेष राशि, कर्क, मेष, कर्क, तुला और मकर संक्रांति। सो मकर संक्रांति भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 4 राशियों में मकर संक्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वो दिन है जब सूर्य ने संक्रमण किया है, ट्रांजिशन किया है, धनुर राशि से निकलकर मकर राशि में एंटर कर रहे हैं। तो ये एक सौर मास, सूर्य का जो मंथ है वो स्टार्ट हो रहा है। सन गॉड जब एक्चुअली एंटर करते हैं ना, फ्रॉम वन मंथ टू दी अदर, जब वो एंटर करते हैं तो वो अकेले एंटर नहीं करते, वो सभी प्लैनेट्स के राजा हैं। बहुत बड़ा पोजीशन है सन गॉड का, बहुत बड़ा पोजीशन है। और उनके जो सारथी हैं, ही इज ऑन अ चैरियट, वो एक बहुत बड़े से आलिशान रथ पर है जो पूरा गोल्ड का बना हुआ। और उनके जो सारथी हैं उनका नाम है अरुण। अरुण उनके सारथी हैं, जो उनके पीछे सन गॉड बैठे हैं। और सन गॉड के साथ उनके सभी पार्षद उनके साथ चलते हैं। कौन कौन साथ चलता है उनके साथ? गंधर्व, किन्नर, डांस करने के लिए, नृत्य करने के लिए, म्यूजिक बजाने के लिए, सब लोग साथ में चलते हैं। और हर एक मंथ की एक अलग अलग डीटी होती है जो उनके साथ चलती है, अलग अलग देवी देवता है हर महीने के जो उनके साथ चलते हैं। तो सूर्य जो है सभी प्लैनेट्स के और सभी देवी देवताओं के राजा है, वो ट्रांजिशन कर रहे हैं। तो यहां से हमें एक इंस्पिरेशन ये भी लेना है कि हम भी ट्रांजिशन करें। जब सन गॉड ट्रांजिशन कर रहे हैं फ्रॉम वन मंथ टू दी अदर, तो हम भी तो कुछ ना कुछ प्रण करें, कुछ संकल्प करें, और हम भी तो ट्रांजिशन करें। कब तक वही चीजें करते रहेंगे? इतना सब सुनने के बाद भी कब तक हम उसी लाइफस्टाइल में रहेंगे? हम भी तो ट्रांजिशन करें, हम भी तो अपने मटीरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल लाइफ में ट्रांजिशन करें। क्यों नहीं करें? इतना ऑस्पिशियस डे है, इतना ऑस्पिशियस डे है। तो हमें भी अपनी मटीरियल लाइफ को पीछे छोड़कर स्पिरिचुअल लाइफ, लुक टुवर्ड्स कृष्णा एंड वॉक टुवर्ड्स हिम, ये ट्रांजिशन करना चाहिए। नाउ अनदर थिंग, अर्थ जो है, लेट्स जस्ट गो बैक टू, हमने जो ज्योग्राफी थोड़ी सी पढ़ी है, हमें ये याद है कि अर्थ जो है वो रोटेट भी करती है और वो रेवोल्यूशन भी करती है। वो रोटेट करती है अपनी खुद की एक्सिस पर, और वो रेवोल्यूशन वो किसका चक्कर लगाती है? सन के अराउंड चक्कर लगाती है। और जब अर्थ एक चक्कर लगा के खत्म करती है, शी कम्स बैक टू द सेम पॉइंट जिस पॉइंट से शुरू किया, बीच में सूरज देव है, और जब एक पॉइंट से लेके उस पॉइंट पर वापस आई पूरा रेवोल्यूशन करके, तब एक्चुअली 1 ईयर कंप्लीट होता है हमारे कैलेंडर के हिसाब से। सो 12 मंथ्स लगते हैं, और पूरे रेवोल्यूशन को 365 डेज लगते हैं। तो 1 ईयर कंप्लीट होता है, 1 ईयर कंप्लीट होता है। ये जो 1 ईयर कंप्लीट होता है ना हमारा इस मटीरियल वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, देवी देवताओं का जो वर्ल्ड है, जो हायर प्लैनेट्स हैं, वहां पर हमारा 1 ईयर कंप्लीट हो रहा है और उनका एक दिन कंप्लीट होता है। सो हमारे जो 6 मंथ्स हैं वो उनका 12 आवर्स ऑफ द डे है, और हमारे जो आगे के जो 6 मंथ्स हैं आउट ऑफ द 12 मंथ्स, जो फर्स्ट 6 मंथ्स हैं वो उनके 12 आवर्स हैं ऑफ देयर डे, और हमारे जो रिमेनिंग 6 मंथ्स हैं वो उनके 12 आवर्स हैं ऑफ द नाइट। सो हमारा 1 ईयर इज इक्वल टू 24 आवर्स ऑफ द डेमीगॉड्स एंड द डेमीगॉडेसेस। सो सन जो है वो ट्रांजिशन मकर राशि में तो कर ही रहा है, एंड ऑल्सो सन इज ट्रांजिशनिंग इनटू उत्तरायण, गोइंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। सन की जो डायरेक्शन है अभी, क्योंकि सन भी मूव करता है, सन भी मूव करता है, तो जो सन अब जो मूव कर रहा है वो अब सन कहाँ जा रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन में। अभी तक जो पिछले हमारे जो 6 महीने थे, अभी तक जब ठंड थी और हम सारा गरम गरम खाना खा रहे थे, वो उस टाइम पे सन
साउथ की डायरेक्शन में मूव कर रहा था, इसीलिए सर्दी ज्यादा थी, हमें गर्म कपड़े पहनने पड़े थे, हम गर्म खाना पसंद करते थे। और आज से सन ट्रांजिशन करके मकर राशि में भी ट्रांजिशन कर रहा है, और कहाँ पे सन गॉड कहाँ ट्रांजिशन कर रहे हैं, ही इज गोइंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, उत्तरायण की तरफ अब उनकी डायरेक्शन मूवमेंट की है। इसीलिए आज के दिन से, ये हमने सुना हुआ है अपने पेरेंट्स से, अपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, कि आज के दिन से जो सर्दी है वो कम होनी शुरू हो जाती है और गर्मी बढ़ जाती है, क्योंकि सन नॉर्थ की तरफ घूम रहा है। और अब हम गर्मी की तरफ घूम रहे हैं। अब जो दिन है वो लंबे होते जाएंगे, रातें छोटी होती जाएंगी। अभी तक क्या था, दिन छोटे थे, रातें लंबी थी। सो व्हाट आई एम कमिंग टू द पॉइंट इज कि वो जो 6 महीने थे जो थोड़े इनऑस्पिशियस थे, सर्दी थी, वो जो 6 महीने थे वो देवताओं का रात था, वो देवताओं की रात थी जो अब खत्म हो गई है। और आज से जब सन नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो देवताओं का दिन शुरू हो रहा है। सो इट इज द फर्स्ट डे, इट इज द मॉर्निंग ऑफ द देवतास, इट इज देयर मॉर्निंग। वो सुबह उठे हैं, जब आज हम सुबह उठे तो सारे देवी देवता भी उठे, वो सो रहे थे, इसीलिए आज से हम सारे ऑस्पिशियस काम कर सकते हैं। पिछले कुछ महीनों में हम ऑस्पिशियस काम नहीं कर पा रहे थे, और अब से सारे मुहूर्त खुल जाएंगे और हम ऑस्पिशियस काम कर सकते हैं, क्योंकि अब देवता जाग गए। तो आज सुबह जब आप उठे तो देवता भी आपके साथ उठे, और जब देवताओं ने स्नान किया तो आपने भी स्नान किया। जब आपने भगवान की आरती की, मंगला आरती की, तो देवता भी उस टाइम पे मंगला आरती कर रहे थे। तो आप सोचिए कितना स्पेशल डे है ये, देवताओं का फर्स्ट डे। और देवता कौन है, 33 करोड़, 33 करोड़ देवी देवता जो हैं वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इफ गॉड इज द किंग, दे आर द एडमिनिस्ट्रेटर्स। वो सब एडमिनिस्टर कर रहे हैं, जो जो भगवान कृष्ण की जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको एडमिनिस्टर कर रहे हैं। हमारे हर बॉडी पार्ट के लिए एक अलग देवता है। सो 33 करोड़ देवी देवता सुबह उठे, जब आज आप उठे और उन्होंने स्नान किया। और वो कहाँ स्नान करते हैं, वो गंगा मैया में स्नान करते हैं। इसीलिए आज के दिन इतनी महिमा है गंगा मैया में स्नान करने की। आपने सुना ही होगा, कुंभ का मेला आज से स्टार्ट होता है, माघ मेला आज से स्टार्ट होता है। गंगा सागर जो बंगाल में है, आज वहां पे इतना बड़ा पर्व होता है, इतने लाखों करोड़ों लोग जाते हैं गंगा में स्नान करने आज के दिन। क्यों? क्योंकि देवी देवता गंगा में स्नान कर रहे हैं, इसीलिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए वहां स्नान करने जाते हैं। ये जो अलग अलग मैंने आपको महिमा बताई, आई होप आप ग्रास्प कर पा रहे होंगे। तो बेसिकली ये वो दिन है जब भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागी और उत्तरायण की वेट कर रहे थे। उत्तरायण कौन है? श्री कृष्ण। क्यों उनका नाम उत्तरायण है? क्योंकि इन्होंने उत्तरा को बचाया, उत्तरा को शेल्टर दी, उत्तर आयन, उत्तरा को शेल्टर दी, इसीलिए उनका नाम उत्तरायण है। सेकेंडली, ज्योग्राफिकली और एस्ट्रोलॉजिकली, एस्ट्रोनॉमिकली, जैसे हमने देखा कि 12 राशियां हैं और सन इज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम धनु राशि टू मकर राशि, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मकर संक्रांति। इट इज द फर्स्ट डे ऑफ द देवतास। अभी आज उनका डे स्टार्ट हुआ है, अगले 6 मंथ्स तक उनका डे ही रहेगा, उनका दिन रहेगा 6 मंथ्स तक, और फिर उसके बाद रात स्टार्ट होगी। और फिर जब उनकी रात स्टार्ट होगी आफ्टर 6 मंथ्स, तो जो सूरज है वो दक्षिण दिशा में जाने लगेंगे। तो उत्तरायण का महत्व ये है कि इस दिन ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हुई, और इसीलिए सूर्य देवता को पूजा जाता है। और हम काइट्स क्यों उड़ाते हैं? काइट्स उड़ाते हुए हम किसको देखते हैं? आप समझिए कितना लॉजिक है, कितना लॉजिक है हमारे शास्त्रों में। काइट्स उड़ाते हुए हम भगवान सूरज को ही देखते हैं, हम सूरज देवता को ही देखते हैं। और जब हम सूरज देवता को देखते हैं आज के दिन, क्योंकि वो बहुत खुश हैं, एक तो वो मकर राशि में घुसे हैं, और वो बहुत खुश हैं क्योंकि वो अब उत्तर दिशा की तरफ उन्होंने अपना मुंह कर लिया है, तो वो बहुत खुश है। तो आज के दिन जब हम सूर्य को देखते हैं तो उनसे हमें बहुत तेज मिलता है, बहुत शक्ति मिलती है। और उसी शक्ति को अगर हम अपने स्पिरिचुअल उसमें लगाते हैं, एंडेवर्स में, तो हमारे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बहुत अच्छी होती है। इसीलिए हम पतंग उड़ाते हैं और सूरज की तरफ देखते हैं। और पतंग उड़ाने का क्या सिग्निफिकेंस है? हम पतंग इसलिए उड़ाने क्योंकि हम वेलकम कर रहे हैं सन गॉड को। वेलकम, वेलकम टू उत्तरायण, वेलकम टू मूविंग इनटू द नॉर्दर्न डायरेक्शन। हम उनको इनवाइट कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं विद कलरफुल पतंगे। और तिल की चक्की, तिल के लड्डू, सारी गरम 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 चीजें जो हम आज से इसके बाद अब नहीं खाएंगे, क्योंकि अब सब घर में बड़े बूढ़े कहेंगे कि अब तो गर्मी स्टार्ट हो रही है, अब तो सर्दी जा रही है, तो अब तो हम दूसरे टाइप की चीजें खाना शुरू करेंगे। तो हम वो खा रहे हैं जस्ट टू मार्क द सिग्निफिकेंस कि हमने सारी सर्दी की चीजें अभी खा ली हैं, और
तिल का, तिल के लड्डू, तिल की चिक्की का एक अलग सिग्निफिकेंस और है जो हमारे आचार्य बताते हैं कि तिल जो होता है ना, तिल कितना छोटा होता है, एकदम टाइनी, वैसे ही हम हैं। तो हमें याद रखनी चाहिए अपनी पोजीशन। जब हम तिल खा रहे हैं ना, हम अपनी पोजीशन याद करें। इस तिल के दाने के जैसे हैं हम, एकदम अणु, एकदम छोटे, एटॉमिक साइज के। हमें ये जो प्राइड है ना अपने, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ, दिस नीड्स टू स्टॉप। वी नीड टू बी वेरी वेरी हम्बल इन लाइफ। तिल हमें सिखाता है विनम्र बनना लाइफ में, क्योंकि हम किसका पार्ट एंड पार्सल है? भगवान कृष्ण के। हम उनके छोटे से पार्ट एंड पार्सल हैं, तो हम उनके जैसे ही रहें और उनको फॉलो करें। दैट इज व्हाट ये तिल हमें सिखाता है। और तिल ना ब्लैक कलर का भी होता है, व्हाइट कलर का भी होता है। ब्लैक कलर के तिल को याद करके हमें समझना चाहिए कैसा कैसा काला दिल है हमारा, जो इतने अनर्थों से भरा है। हम हमेशा जेलस होते हैं दूसरे लोगों से, हमेशा गुस्सा होते हैं दूसरे लोगों की प्रोग्रेस से। हमें अच्छा नहीं लगता कि दूसरे लोग प्रोग्रेस करें, तो हमें उस टाइम पे तिल की याद करनी चाहिए और बोलना और याद रखना चाहिए कि हम सब कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल हैं, आप और मैं। तो अगर मैं आपसे एनवियस हूँ तो ये गलत है, क्योंकि आपके अंदर भी वही कृष्ण है जो मेरे अंदर है। आप जो कर रहे हैं कृष्ण से गाइड होकर ही करें, और मैं जो कर रही हूँ वो भी मैं कृष्ण से गाइड होकर करूँ। तो मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं आपसे गुस्सा हो सकूं या आप पे कुछ किसी भी चीज का गुस्सा दिखाऊं। मुझे याद रखना है आपसे हेट्रेड करते हुए, आपसे एंग्री होते हुए, आपसे एनवियस होते हुए, कि आपके अंदर भी कृष्ण खुद विराजमान है। और एक्चुअली ये जो ब्लैक तिल है ना, इसको आप रगड़ो ना तो ये अंदर से वाइट निकलता है। ऐसे ही हैं हम अंदर से एकदम सच्चिदानंद से पूर्ण, एकदम भगवान के अंश हैं, एकदम साफ सुथरे प्योर। बट ये सब माया देवी के जाल में फंस कर हम काले बन गए हैं। तो अगर हम कोशिश करें, हम अपने आप को रगड़ रगड़ के साफ करेंगे, तो हम अंदर से वही शुद्ध आत्मा निकल आएगी, जो शुद्ध आत्मा भगवान की पार्ट एंड पार्सल है। तो उसे स्क्रब करने का भी एक ही तरीका है, भगवान का नाम लेना, भगवान को याद करना। सो दैट इज वॉट इट इज। एंड तिल का लड्डू खाते हैं हम। तिल अकेला तो खाते नहीं है, तिल का लड्डू खाते हैं, तिल में गुड़ मिलाकर उसे खाते हैं। गुड़ से क्या होता है, कितनी मिठास आ जाती है। तो तिल जो हमें याद दिलाता है कि हमें एकदम विनम्र रहना है, एकदम हम्बल रहना, और वो गुड़ जो मिठास देता है हमें, और हमें सिखाता है कि अपनी वाणी को हमेशा मीठी रखिए, मीठी मीठी बातें कीजिए, सबसे अच्छे से बात कीजिए, अच्छे से बात कीजिए। हमें क्या, हमें, हम कौन है किसी और को जज करने वाले? हम कौन है किसी और पे गुस्सा करने वाले? क्योंकि जो कुछ कर भी रहा है वो अपनी अपनी मर्जी से तो कर ही नहीं रहा। हम तो सब पपेट्स हैं भगवान के हाथ में। तो भगवान जैसा नचा रहे हैं वैसे हम नाच रहे हैं, जैसा हंसा रहे हैं हम हंस रहे हैं, जैसे रुला रहे हैं हम रो रहे हैं। तो भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो रहा है हमारे साथ। तो किसी और से बैर ना रखे, किसी और से हेट्रेट ना रखे, सबसे मीठी मीठी बातें कीजिए। तो तिल का जो लड्डू है, तिल की जो गजक है, तिल की जो रेवड़ी है, वो हमें ये समझा रही है। ये सारे इंपॉर्टेंट ग्लोरीज हैं मकर संक्रांति की। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मकर संक्रांति के दिन गंगा जी, गंगा मैया जो है, जो भगवान के टो नेल से निकली हैं, गंगा मैया, वो जाकर मिलती हैं बंगाल की खाड़ी में, महासागर से जाकर मिलती हैं, गंगा सागर बनती हैं आज ही के दिन, मकर संक्रांति के दिन। इसीलिए गंगा सागर का भी बहुत बड़ा मेला है, बहुत बड़ा महत्व है, और बहुत से करोड़ों लोग वहां जाते हैं गंगा में स्नान करने के लिए। अब गंगा मैया कैसे आई, एक छोटी सी कथा है, पर मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटेल में आप समझना चाहे तो बाद में और डिटेल में समझा सकती हूँ, बट थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहूंगी आपको कि एक इक्ष्वाकु डायनेस्टी थी। पहली बात तो सन गॉड की एक और इम्पोर्टेंस आपको बताऊं मैं, सूर्य देवता की। सूर्य देवता इतने इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया। बट आपको पता है भगवत गीता में भगवान ये भी कहते हैं कि ये जो पूरी जो भगवत गीता की नॉलेज है ना, एक ही बारी नहीं कही गई, सिर्फ एक बारी नहीं हुई जब भगवान ने अर्जुन को बताई, बहुत बारी बताई है। उससे पहले भी भगवान ने त्रेता युग में, जब श्री राम का जो युग था त्रेता युग, अभी हम कलयुग में हैं, कलयुग से पहले आया था द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग। तो त्रेता युग में जब श्री राम का जो युग था, उसमें इक्ष्वाकु डायनेस्टी में, इक्ष्वाकु कुल के वहां पर भगवान ने त्रेता युग में ये सारी भगवत गीता का ज्ञान जो है सूर्य देवता को ही दिया था, विवस्वान को। उनका नाम विवस्वान, विवस्वान जो सूर्य देवता, उन्हीं को सारा भगवत गीता का ज्ञान दिया था भगवान ने त्रेता युग में। और तब वो ज्ञान उन्होंने दिया मनु को। मनु जिससे मैनकाइंड, मैन आता है, ही वाज द बेनिफैक्टर ऑफ ऑल द ह्यूमन बीइंग्स। मनु स्मृति है जिसमें लिखे गए सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मनु ने लिखे, जो हमें फॉलो करने चाहिए। तो उन्होंने मनु को दिया, और मनु ने आगे इक्ष्वाकु राजा को दिया, और इक्ष्वाकु राजा ने आगे से पास किया। पर हुआ क्या,
द्वापर युग में आते आते ये जो साइंस है ये लॉस्ट हो गई, लोग भूलते गए, लोगों ने समझना बंद कर दिया। इसलिए द्वापर युग में भगवान को वापस आना पड़ा और भगवान ने फिर से ये जो नॉलेज है अर्जुन को दी। तो सबसे पहले उन्होंने नॉलेज किसको दी थी? सूर्य देवता को ही दी थी, इसलिए सूर्य देवता की और भी इंपॉर्टेंस है। नाउ जब गंगा मैया के आने का समय था, हुआ क्या था उससे पहले? इक्ष्वाकु डायनेस्टी में ही सागर नाम के एक राजा थे। सागर नाम के राजा थे, उनकी 2 पत्नियां थी और एक पत्नी से उन्हें 60,000 पुत्र होते हैं। पहले उन्हें पुत्र नहीं हो रहे थे तो उन्होंने बहुत पूजा की, बहुत तप किया, ऑस्टेरिटीज की और फिर उसके बाद उन्हें 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई। जब 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई सागर राजा को, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ ऑर्गेनाइज किया। अश्वमेघ यज्ञ ऑर्गेनाइज किया। अश्वमेघ यज्ञ में क्या होता है? एक हॉर्स को, अश्व को, हॉर्स को खुला छोड़ दिया जाता है और वो जो हॉर्स है वो अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग राज्यों में जाता है और फिर वहां के जो छोटे छोटे जो राजा होते हैं, अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेते, उसको कुछ नहीं कहते, तो इट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि उन्होंने, जिस राजा ने इस हॉर्स को भेजा है उसके राज में वो मर्ज होने के लिए तैयार है, अलायंस, यूनियन, मर्ज होने के लिए तैयार है। जो भी मर्ज नहीं होना चाहता उस बड़े राजा के राज के साथ, तो वो उस हॉर्स को मारने की कोशिश करता है और फिर लड़ाई होती है। तो अश्वमेध यज्ञ में ये जो अश्व गया, इसके पीछे पीछे 60,000 जो सागर के पुत्र हैं वो जा रहे थे। तो ये जो हॉर्स है, ये जो अश्व है, ये गलती से कपिल मुनि के केव में, कपिल मुनि के केव में घुस जाता है, जहां कपिल मुनि मेडिटेट कर रहे थे। कपिल मुनि भी भगवान के ही एक अवतार थे, भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार थे, जिनका वर्णन है श्रीमद् भागवतम में। और कपिल मुनि के केव में जाके उस अश्व ने कपिल मुनि को बहुत डिस्टर्ब किया। तो जब बहुत डिस्टर्ब किया तो कपिल मुनि ने देखा कि ये किसका घोड़ा है, तो देखा कि तो ये जो 60,000 जो लोग हैं इनका घोड़ा है। तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया, उनको श्राप दे दिया और वहीं पर जो 60,000 पुत्र थे सागर राजा के, उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है, उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है और उनकी जो सारे जो शरीर है, उनकी जो सारी बोन्स है वो वहीं पड़ी होती है। कोई उनकी अस्थियों को विसर्जित भी नहीं कर पाता, उनको प्रॉपर उनका देह संस्कार नहीं हो पाता है। तो उसी वंश में आगे जाकर भगीरथ मुनि आते हैं, भगीरथ ऋषि आते हैं और वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि जो ये जितने भी जो सारे उनके जितने भी सारे जो पूर्वज थे, जो सागर राजा के जो पुत्र थे, 60,000 पुत्र, वो चाहते हैं कि अच्छी तरह से इनका श्राद्ध हो जाए। तो उसके लिए वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी उनको विष्णु के पास भेजते हैं। विष्णु के पास जाके कहते हैं कि कुछ ऐसा कीजिए कि मेरे ये जो पूर्वज हैं इनका मैं श्राद्ध अच्छे से कर सकूं। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, गंगा मैया को बुलाओ और गंगा मैया के आने से ही गंगा जल में इनकी जो अस्थियां हैं वो विसर्जित हो जाएंगी और इनका जो है उद्धार हो जाएगा। तो फिर भगीरथ मुनि बुलाते हैं गंगा मैया को, पर गंगा मैया का तो वेग इतना होता है, इतनी तेज उनका करंट होता है कि वो कहती है अगर मैं ऐसे आई तो सब एकदम गायब हो जाएंगे, सब डिसअपियर हो जाएंगे, कोई कुछ बचेगा ही नहीं इस भौतिक जगत में। तो फिर शिव जी आते हैं और शिव जी कहते हैं कि मैं अपनी जटा में उनको बांध लूंगा और फिर उनका जो वेग है, उनका जो जो फ्लो है, जो करंट है, वो स्लो हो जाएगा। और इस तरह से गंगा मैया आती हैं और गंगा मैया के आने से जो सागर राजा के जो 60,000 पुत्रों की जो अस्थियां हैं वो उसमें विसर्जित हो जाती है, उनका श्राद्ध हो जाता है। तो भगीरथ मुनि के बुलाने से गंगा मैया आती है। जब गंगा मैया अपने इस रूट पे होती, गौमुख से निकलती हैं, हिमालय से होती हुई, नॉर्थ से होती हुई आ रही होती हैं, तब वहां पर बीच में बंगाल में जानु मुनि तपस्या कर रहे होते हैं। और गंगा मैया का तो वेग इतना होता है, हालांकि शिव जी ने उनको अपनी जटा में बांध लिया, पर तो भी अगर आपने गंगा मैया के दर्शन किए हैं तो आप जानते हैं कि गंगा मैया का क्या वेग है। तो उस वेग से वो आ रही होती है, जानु मुनि की जो तपस्या वो पूरी भंग हो जाती है, क्योंकि सब कुछ उसमें एकदम से उसमें सब कुछ गायब हो जाता है गंगा मैया के जल में। तो जानु मुनि को बहुत गुस्सा आ जाता है और जानु मुनि क्या करते हैं, पूरी गंगा मैया को अपने मुंह में ले लेते हैं, सक कर लेते हैं, पूरे जल को अपने मुंह में ले लेते हैं। तो फिर भगीरथ मुनि उनके पास जाते हैं और उनको प्रार्थना करते हैं, प्लीज, मैंने इतनी मुश्किल से गंगा मैया को बुलाया है, ब्रह्मा जी के पास गया, विष्णु के पास गया, और अब गंगा मैया आई हैं, आप प्लीज उन्हें ऐसा मत कीजिए, मेरी जो पूर्वज है उनका श्राद्ध में नहीं कर पाऊंगा। तो फिर जानु मुनि गंगा मैया को अपने मुंह से निकालते हैं। इसीलिए गंगा मैया का एक नाम जानवी भी है, क्योंकि वो जानु मुनि के मुख से निकली थी। और उसके बाद वो अस्थियों को विसर्जित करते हुए जाकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है और उस जगह का नाम है गंगा सागर।
तो गंगा सागर में गंगा मैया का मिलने का दिन भी आज ही का है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज का। इसीलिए गंगा मैया के जल जिस भी हम धाम के पास हो, कोशिश ये करनी चाहिए कि हम गंगा मैया में स्नान कर सके, और ऐसा ना कर सके तो अगर हमारे घर में गंगा जल हो तो वो हमें जल में डाल के उससे स्नान कर लेना चाहिए। और अगर वो भी ना कर सके तो एक मंत्र है जिसे बोलकर हम अपनी उंगली को उस जल में डालकर उस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, जिसमें उस जल में सारी पवित्र नदियों का समागम हो जाता है। तो वो मंत्र का उच्चारण करके हम उस जल से स्नान कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी महिमा है इस मकर संक्रांति की। अब ये सब महिमा तो मैंने आपको बता दी, अब इस दिन में करना क्या चाहिए। अगर आज आप नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप कल भी कर सकते हैं, पर करना क्या चाहिए। जैसे मैंने बताया कि सूर्य देवता का आह्वान, उनको वेलकम हमने किया, पतंग से किया उनका वेलकम। हमने सूर्य देवता की तरफ देखा, उनसे ऊर्जा ली, उनसे शक्ति ली अपने स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए। और हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे वो ट्रांजिशन कर रहे हैं हम भी ट्रांजिशन करें, कुछ ऐसा संकल्प लें जिससे हम इस मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ बढ़े। तो क्या संकल्प हम ले सकते हैं? ऑफ कोर्स हम भगवान के नाम लेने का संकल्प ले सकते हैं कि हम भगवान का नाम लेंगे रोज। जो लोग माला कर रहे हैं वो अपनी माला बढ़ा सकते हैं, जो लोग माला नहीं कर रहे वो सोच सकते हैं कि हम आज से भगवान के नाम की माला करना शुरू करेंगे। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम को पढ़ना शुरू करें। हम हमारे लिए यही स्टेप्स हैं, छोटे छोटे स्टेप्स, बिकॉज हम लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, हम यही छोटे छोटे स्टेप्स कर सकते हैं जिससे हम भगवान के पास जा सके। जिस तरह से नंद बाबा और यशोदा मैया ने तप किया, वैसे हमें भी तप करना है। हमारे लिए सबसे बड़ा तप क्या है? सबसे बड़ा तप है हमारे लिए सुबह जल्दी उठना। वो हमें करना चाहिए, उस तप को ही कर ले। सुबह जल्दी उठें, भगवान का नाम लें, भगवान के नाम की माला जपें, मंगला आरती करें। धीरे 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 सब कुछ होगा, बट जैसे मैंने कहा इट्स अ ट्रांजिशन फेज। तो एक एक चीज, एक एक स्टेप आगे लेंगे तो आगे हम बढ़ पाएंगे। इस दिन पर, संक्रांति के दिन पर, दान करने की बहुत महिमा है। दान, तप, तप की मैंने बात की, और दान करने की भी बहुत महिमा है। क्या दान करना चाहिए? आप जानते हैं वेदों में, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ, जब ये क्रिएशन हुई, तो भगवान ने 3 टाइप के लोग बनाए थे। एक तो देवता, डेमीगॉड्स, एक थे असुर, जो सारे खराब लोग थे, और एक थे मनुष्य। सो देवता, असुर, मनुष्य, ये तीनों ना ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, बोलते हैं आपने क्रिएशन तो कर दी, हमें क्रिएट तो कर दिया, हमें करना क्या है, बेसिकली व्हाट आर वी सपोज टू डू। तो ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि तुम्हें, उन तीनों को एक ही अक्षर दिया, द, एक ही अक्षर दिया, द। उसमें क्या था? उसमें जो देवता थे उनको क्या करना था? द से दमन। किस चीज का दमन? बुरी चीजों का दमन, असुरों का दमन, ताकि सारी ऑस्पिशियसनेस हो, शुभ चीजें, शुभ वातावरण बन सके। उनमें से जो असुर थे, जो दैत्य थे, उनका उनका क्या काम था? उनको उनको दिया गया अक्षर द। द से तुम्हें दया करनी है, दया करो सब पे, ये सब टाइप का वायलेंस मत करो। और मनुष्य को जो अक्षर दिया गया द से, उसको क्या कार्य करना था? दान। उसको एक ही कार्य करना है, दान। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो धनी है और वो दान नहीं करता, उसके तो ना गले में पत्थर बांध के ना उसे डुबो देना चाहिए पानी में। अगर आपके पास धन है तो आपको दान जरूर करना चाहिए, सही तरीके से और सही सही कॉन्शियसनेस के साथ दान करना चाहिए, क्योंकि वो धन एक ऐसी चीज है, लक्ष्मी जी, जिसको आप जितना देंगे वो उतना आपके पास वापस आएंगे। शास्त्रों में एक और चीज बताई गई है कि हमारा ये जो गला है ना, जो कंठ है, इसका आभूषण क्या है? आप कितने भी मोटे मोटे डायमंड के नेकलेसेस पहन लीजिए, गले में सोने के नेकलेसेस पहन लीजिए, दैट इज नॉट द राइट ऑर्नामेंट दैट वी आर सपोज टू वेयर। क्या आभूषण है हमारे गले का? हमारे गले का आभूषण है सत्य बोलना। That is the ornament that our throat should have, that our neck should be having all the time, सत्य बोलना। हमारे कान का क्या आभूषण है? जितने भी हम बड़े बड़े इयररिंग्स पहन ले, एक्सपेंसिव इयररिंग्स पहन ले, हमारा रियल आभूषण, रियल ऑर्नामेंट है सुनना। क्या सुनना? गॉसिप नहीं सुनना, शास्त्रों को सुनना, भगवान की कथा सुनना। दैट्स द रियल ऑर्नामेंट जिसके लिए कान बनाए गए हैं। और हमारे हाथ का आभूषण, कितने भी हम गोल्डन बैंगल्स पहन ले, डायमंड की बैंगल्स पहन ले, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। वो हमारा रियल आभूषण नहीं है। हमारे हाथों का रियल आभूषण है दान करना।
दान करना, ये रियल आभूषण है। तो दान का बहुत महत्व है मकर संक्रांति के दिन पे, हमें दान करना चाहिए। तिल का दान क्या कहा जाता है। एक्चुअली सबसे सबसे इम्पोर्टेंट दान जो मैं समझती हूँ वो है गौदान, गौ सेवा। गाय को जाके हमें चारा खिलाना चाहिए, क्योंकि गाय कौन है? सबसे पहले तो गाय कृष्ण की बहुत प्रिय है, सबसे ज्यादा प्रिय है कृष्ण को। और गाय माता जो है, गौ माता जो है, सुरभि गाय से आई है, जो सुरभि गाय जो कृष्ण की नित्य पार्षद है, हमेशा कृष्ण के साथ रहती है। हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। और गाय ही वो है जिनके अंदर 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं। गौ माता में रहते हैं 33 करोड़ देवी देवता। तो आप एक गाय को खिलाते हैं, कुछ प्रसाद खिलाते हैं आप एक गाय को, आप तो आप 33 करोड़ देवी देवता को खिला के उन्हें प्रसन्न करते हैं। और उनके दिन की शुरुआत है, अगर आप उनको कुछ खिलाते हैं तो वो कितने प्रसन्न होंगे, कितना आशीर्वाद देंगे आपको। तो गौ माता को खिलाना चाहिए, जो 33 करोड़ देवी देवता है उनको खिलाना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि इस दिन पर, इतना शुभ दिन है, इस दिन पर भगवान के दो रूप हैं, भगवान कृष्ण के दो रूप हैं। एक तो यज्ञ अग्नि के रूप में भगवान श्री कृष्ण है, और एक अपने भक्तों के रूप में है। तो उनके भक्तों को भी खिलाना चाहिए और अग्नि को भी खिलाना चाहिए। और इसीलिए हम देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में किस तरह से मकर संक्रांति से पहले हम किस तरह से लोहड़ी मनाते हैं। लोहड़ी इज द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रांजिशन, और फिर अगले दिन से ट्रांजिशन स्टार्ट हो रहा है। तो लोहड़ी में हम क्या करते हैं? लोहड़ी में भी वही करते हैं, हम अग्नि जलाते हैं, और अग्नि में हम यज्ञ की तरह अग्नि में हम चीजों को डालते हैं, और अग्नि की तरफ घूम के भंगड़ा करते हैं, बहुत सारा नाचते हैं, गाते हैं। और नॉर्थ इंडिया में ये हार्वेस्टिंग सीजन भी है, क्योंकि फसल कटती है, नई फसल कटती है, और उस पूरी फसल को पहले, सबसे पहले भगवान को भोग लगाया जाता है, भगवान को अर्पण किया जाता है, और ताकि उसके बाद फिर हम सब उस फसल को ले सके। तो नॉर्थ इंडिया में हम लोहड़ी की तरह इसे मनाते हैं। दक्षिण भारत में इसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है, पोंगल के रूप में मनाया जाता है। 4 दिन तक इसे मनाया जाता है। यूपी में भी इसे दान पर्व माना गया है, बिहार में इसे खिचड़ी पर्व माना गया है। सारे सारे स्टेट्स में बेसिकली राइस राइस और दाल और गुड़ को लेके चीजें बनाई जाती हैं, जो फिर बांटी जाती है। खिचड़ी, इस्कॉन टेम्पल में खिचड़ी बांटी जाती है, बहुत ही ग्रैंड लेवल पे खिचड़ी बनाई जाती है, बांटी जाती है। और असम में इसे माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। तो पोंगल, बिहू, संक्रांति, उत्तरायण, लोहड़ी, अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम है, पर पर्पस एक ही है। पर्पस एक ही है कि हम वेलकम कर रहे हैं सन गॉड को, वेलकम कर रहे हैं, हम वेलकम कर रहे हैं देवी देवताओं को, डेमी गॉड्स को, क्योंकि उनका दिन शुरू हो रहा है। हम सूरज को वेलकम कर रहे हैं, उन्हें खुश कर रहे हैं। और हम गंगा जी जो अवतरित हुई थी और जाकर गंगा सागर में, महासागर में जाकर मिली थी बंगाल की खाड़ी में, हम उनको भी नमन करें। हम खुद ही गंगा जल लेकर ही गंगा जी को ही अर्पण करते हैं। तो ये सब हम कार्य करते हैं, दान करते हैं। तो ये सब तरीका है देवी देवताओं को खुश करने का, उनकी ब्लेसिंग्स लेने का, और ये सब हमें करना चाहिए। और इस सब महत्व को जानने के बाद हमें याद रखना चाहिए कि सिर्फ काइट फ्लाइंग और टुक्कल टुक्कल तो अभी बैन हो गई, बट सिर्फ काइट फ्लाइंग और सिर्फ छत पे अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना एंड रात रात तक पार्टी करना, दैट्स इंपॉर्टेंट। यस, हम काइट से भगवान सूर्य देवता को वेलकम कर रहे हैं, देवी देवताओं को वेलकम कर रहे हैं, उनको कलरफुल फेस्टिवल मना रहे हैं, डेफिनेटली इट्स वेरी नाइस। बट इसकी जो सिग्निफिकेंस है, जो रियल सिग्निफिकेंस है, अगर जान के हम इसे सेलिब्रेट करें तो कितना एक अलग ही मजा आता है, एक अलग ही मजा आता है, एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है, एक अलग एक्साइटमेंट होती है इस पूरे फेस्टिवल को मनाने की। सो दिस इज व्हाट मकर संक्रांति इज। मकर संक्रांति, मकर में ट्रांजिशन, सूर्य देवता का संक्रमण। तो हम भी इससे इंस्पिरेशन लें और संक्रमण करें, ट्रांजिशन करें अपनी मटेरियल लाइफ से स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ। भगवान बुला रहे हैं हमें, अलग अलग तरीकों से उनकी तरफ जाए, उनके पास जाए। बिकॉज मानो या ना मानो, बिलीव इट और नॉट, अल्टीमेटली दिस इज द ओनली गोल। हमने लास्ट क्लास में भी ये डिस्कस किया था कि कैसे भगवत गीता में भगवान ने खुद लिखा हुआ है कि तुम कैसे मेरे पास आओगे, और तुम्हारा क्या एक ही काम है तुम्हारा जो तुम्हें करना है, वो है यज्ञ। और यज्ञ करना क्या है? यज्ञ है यही चीजें करना है, भगवान की कथा सुनना, भगवान के बारे में बोलना, भगवान के बारे में डिस्कस करना, कीर्तन करना, भगवान के भक्तों का संग करना, भगवान के भक्तों को प्रसाद खिलाना, सारा जो भी हम बनाते हैं उसे भगवान को भोग लगाकर फिर ग्रहण करना। यही चीजें हैं जो हमें करनी है, यही चीजें हमें जो करनी है। और इन्हीं कर्मों की वजह से हम भगवान के पास जा पाएंगे और इस संसार चक्र से हम निकल पाएंगे। कुछ नहीं रखा है इस मटेरियल लाइफ में, कुछ नहीं रखा है।
कुछ दिन होते हैं जब हम बहुत खुश होते हैं, हमें कोई अचीवमेंट मिलती है, हम बहुत प्राउड फील करते हैं, हम बहुत ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील करते हैं। यू नो, एक हिंदी हिंदी सॉन्ग भी है, आज मैं ऊपर आज तू नीचे। तो कभी कभी हम ऊपर होते हैं, कोई दूसरा नीचे होता है, कभी कोई दूसरा ऊपर होता है, कभी हम नीचे होते हैं। कब तक हम ऐसे पेंडुलम की तरह ऐसे घूमते रहेंगे? कब तक हम ऊपर नीचे होते रहेंगे? कब तक? हमें हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, भगवान हमें सिग्नल्स दे रहे हैं, भगवान हमें बुला रहे हैं, टेक्स्ट मैसेजेस भेज रहे हैं, मिस्ड कॉल्स भेज रहे हैं, सुनिए सुनिए, बी अलर्ट टू द सिग्नल्स दैट भगवान इज सेंडिंग, एंड लेट्स टेक दिस प्लेज कि हम भगवान की तरफ मुड़ेंगे। जैसे सूर्य देवता उत्तरायण में जा रहे हैं, कितने खुश हैं वो, कितने खुश हैं कि ही इज ऑल्सो बीइंग एलिवेटेड, ही इज गोइंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। एंड देवी देवता खुश हैं, उनका दिन शुरू हुआ है, तो वो भी क्या कर रहे हैं? सुबह नहा रहे हैं, मंगला आरती कर रहे हैं, अपने सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं। So let us also transition, let us also take a pledge, and let us also move in a positive direction towards the Lord. उत्तरायण भगवान की तरफ हम अपना उन्मुख हो. That is what we should be doing. हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच इतनी पेशेंटली सुनने के लिए। और अगर कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं अभी, अगर कोई भी प्रश्न हो। और आज जो जो हम नहीं कर पाए वो हमारे पास टाइम है, हम कल भी कर सकते हैं। और भगवान का नाम लेना जरूरी है, वो तो हम कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो हमें करना है। हमारा मैंने लास्ट टाइम भी मेंशन किया था, एक हमारा मुरली प्रभु जी का ग्रुप है, जपा ग्रुप, which has started in the morning 5:15 to 6 o'clock हम लोग जप करते हैं। उसमें कई लोगों ने इस ग्रुप में से वहां पे ज्वाइन किया है और उनके एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे रहे हैं। पहले जो लोग जो सिर्फ सुबह 2 या 3 माला कर पाते थे और फिर पूरे दिन वो माला एक्सटेंड होती थी और कई बार उन्हें रात को माला अपने राउंड्स फिनिश करने पड़ते थे, अब उनका एक्सपीरियंस यह है कि सुबह मैक्सिमम 6:30 तक उनकी 16 राउंड्स खत्म हो जाते हैं। सो इट्स वेरी एनकरेजिंग। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो जरूर ज्वाइन कीजिए वो जपा ग्रुप भी, तो उससे इंस्पिरेशन मिलती है सभी भक्तों के संग में चैंट करने से, तो वो हम कर सकते हैं। सो थैंक यू हरे कृष्णा। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो आज्ञा लेना चाहूंगी आपसे। और कोई प्रश्न हो, बाद में कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछेगा, बट बी इंस्पायर्ड, बी एनकरेज, बी मोटिवेटेड, बिकॉज ये माया देवी की कथा तो चलती रहेगी, माया देवी की कथा चलती रहेगी। वी हैव टू पुल आवर माइंड, अपनी मति को, जैसे भीष्म पितामह ने कहा, अपनी मति को भगवान में लगाना है। अपनी मति को भगवान में लगाने से हमारी जो गति है और हमारी जो रति है, रति हमारी कृष्ण प्रेम बढ़ेगा और हमारी जो गति है वो भगवान की तरफ बढ़ेगी, उत्तरायण की तरफ। ऊपर जाना है हमें, नीचे नहीं जाना है। सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न हो तो जरूर बाद में भी पूछ लीजिएगा। हरे कृष्णा।